हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 11th क्लास की फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ के साथ आपके साथ हूँ, विच इज़ composed बाय द poetess Shirley Townsend. The poetess Shirley Townsend was a great poetess, journalist, favorite teacher, and editor. She was born on 20th May 1924 in England. I wanna say about the poem. In this poem, the poetess has told us about human life. It is short lived. Childhood slips into youth, youth slips into old age. Man becomes sad, remembering the memories of the past. Now let us read about the poetess' mother and find three stages of life. इस कविता में कवित्री शेरली टॉल्सन अपनी माता के बारे में वर्णन करती, उसे याद करती है कि उसकी माता उसके एक फोटोग्राफ को देखकर, एक स्नैपशॉट को देखकर मंद मंद मुस्कुराती थी और उनका मुस्कुराने से इन कवित्री को बड़ी खुशी होती थी। अब उनकी माता नहीं रही, वो दुख, उनकी माता की उम्र बीत रही थी। उस समय कवित्री जो मुस्कुराती थी उससे उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो इस कविता में बड़े प्यारे ढंग से उस फोटोग्राफ का तथा अपनी माताजी का उन्होंने वर्णन किया है। कवित्री खुद ब खुद स्वयं के बारे में इसमें वर्णन कर रही है। मैं कविता को शुरू करता हूँ। कविता की लाइनें हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। वह सामने जो चित्र है वह खुद प्रदर्शित करता है मुझे कि कैसा ये था। When the two girl cousins went paddling, पैडलिंग कहते हैं धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ना। जब दो लड़कियां जो चचेरी बहन थी वो समुद्र में आगे की ओर बढ़ रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, प्रत्येक दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ का हाथ एक एक ओर से पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 वर्ष की या लगभग इतनी ही। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों की तीनों जो इस फोटोग्राफ में हैं, तीनों की तीनों बिल्कुल स्थिर हो रही थी, यानी बिल्कुल शांत थी, हिलडुल नहीं रही थी। स्टिल, नॉट मूवेबल, टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और मुस्कुरा रही थी। थ्रो देयर हेयर, अपने बालों को संवार रही थी क्योंकि वहाँ हवा चल रही थी, समुद्र के किनारे थी। और मुस्कुरा रही थी क्यों? एट द अंकल विद द कैमरा, जो सामने अंकल थे जो कैमरे से उस फोटो को खींच रहे थे, उनको देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस, एक बहुत प्यारा सा मधुर सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माता का। दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो कि था मेरे जन्म से पहले की बात। ये फोटोग्राफ जो था मेरे जन्म से पहले का था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो प्रतीत होता है बहुत कम बदला हुआ, क्योंकि समुद्र जो होता है वो इमॉर्टल चीज़ है, इमॉर्टल वस्तु है, अमर है, वो बहुत कम बदलता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंस फिट, ट्रांसिएंस कहते हैं जो बहुत छोटे छोटे धीमे धीमे गति से आगे की ओर बढ़ने वाले, जो लुप्त हो जाते हैं। ट्रांसिएंस, लुप्त होने वाले, जो कि बहुत तेजी गति से आगे की ओर बढ़ते हुए पैरों को धोता था। ये पहला पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत करता हूँ। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 वर्षों के बाद, शी वुड लाफ, वो मुस्कुराया करती थी। मेरी माता फोटो को देखकर मुस्कुराया करती थी। एट द स्नैपशॉट,
स्नैपशॉट यानी वही पिक्चर जो थी, जो तस्वीर थी, उसको देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली। और कहती थी शी वुड से, वो कहा करती थी, मेरी माता कहा करती थी, मेरी मम्मी कहती थी कि देखो बेटी और डॉली, वो जो तो कजिन थी उनका नाम बेटी और डॉली था, कहती थी देखो जरा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। उन्होंने समुद्र के पर जाने के लिए मुझे किस प्रकार व्यवस्थित किया था, किस प्रकार कपड़े बनाए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र की जो बिताई हुई छुट्टियां थी वो उनका बीता हुआ समय था। मेरी माता का, मेरी मम्मी का बीता हुआ समय था, ऐसा कवित्री पोएटेस कहती है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा क्या है आज, उनकी जो हंसी है, जो उनकी खुशी है, जो उनके चेहरे पर आया करती थी उस समय, जो उसको देखकर मुस्कुराती थी अपने फोटो को। बॉथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ईज ऑफ लॉस, नुकसान न होना, यानी नुकसान का भी आनंद बनाना। लेबर्ड, लेबर्ड कहते हैं अननेचुरल, अस्वाभाविक। और वो मनोरंजक तरीके से अपने नुकसान का भी आनंद लेती थी, उसको नुकसान नहीं मानती थी, क्योंकि उसको देखकर उनके चेहरे पर हंसी आती। नुकसान क्या हुआ, मेरी माता नहीं रही। कवित्री कहती है यहाँ अपनी माता का वो शोक भी मना रही है। और मदर, मेरी माता की उस समय वो बचपना नहीं रहा था जो फोटो में देखती थी वो अपने आप को। अंतिम स्टेंजर, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। वो बताती है, कवित्री कहती है, पोएटेस कहती है, अब वह मर चुकी है, लगभग उतने ही वर्ष हो गए जितना कि वह लड़की उस समय थी। यानी वह लड़की कितने की थी, 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष का जिक्र किया गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ये परिस्थितियां, ये जो परिस्थितियां हैं, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इस तथ्य के बारे में, उनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु के संबंध में कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। जो फोटो में, जो स्नैपशॉट में, फोटोग्राफ में जो शांति है ना, जो मौन है ना, उसने हमको सबको शांत कर दिया है। इट्स द एंड ऑफ द पोयम। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और जिसने मेरे इस YouTube चैनल दत्त क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर पे आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।